नमस्कार दोस्तों, मैं सी दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये जो रशिया और यूक्रेन में जो एक वार का एक ये बन रहा है कि अब यहाँ पे वार होने वाली है और उसका जो है फाइनेंशियल मार्केट पे क्या असर होने वाला है। तो दोस्तों, हम जो है आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब भी कभी दो कंट्रीज़ में वार लगती है तो बेसिकली जो उनके फाइनेंशियल्स हैं वो तो ख़राब होते ही हैं। तो जैसे मान लीजिए रशिया का शेयर मार्केट है वो थोड़ा परेशान हो सकता है, या यूक्रेन का शेयर मार्केट है वो परेशान होगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि अब मान लीजिए किसी और बड़ी कंट्री की अगर हम बात करें जिन्होंने बहुत अच्छा, मान लीजिए यूएस है। अब यूएस से बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इंडिया में भी इन्वेस्ट करती हैं। अब अगर यूएस का वार लगता है या इंडिया का वार लगता है तो उस केस में जो है इफ़ेक्ट होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ बेसिकली स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो एक जो है फाइनेंशियली जो फैक्ट्रीज लगी होती हैं, इंडस्ट्रीज लगी होती हैं, या जो ये सर्विस सेक्टर होता है, ये उसका इम्पैक्ट जो है ज़्यादा होता है। तो वार जो है या किसी भी तरह का कोई भी इशू अगर किसी कंट्री में उठता है तो उसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो स्टॉक मार्केट पे या उसके जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, या जो आपकी ये स्टॉक मार्केट है, या बैंक की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, बैंक जो फॉरेन कंट्रीज़ में अपना जो है बॉन्ड वगैरह इशू करते हैं, तो उन चीज़ों में और उसमें रेटिंग में इसका फ़र्क पड़ता है। अब यही इम्पैक्ट की जब हम क्रिप्टो मार्केट में बात करते हैं तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका टोटली ऑपोजिट जो है वो है, इसका टोटली ऑपोजिट इम्पैक्ट है एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट। बेसिकली क्रिप्टो जो बनाई गई थी, क्रिप्टो बनने के पीछे कारण ही यही था कि जो ये अदर कंट्रीज़ की मार्केट होती हैं तो ये बेसिकली हर चीज़ में वो किसी चीज़ के लिए प्रोन होती हैं। जैसे अगर हम किसी कंट्री की बात करें तो वो वार प्रोन है, वहाँ वार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो फ्लड प्रोन होती हैं, कुछ कंट्रीज़ में साइक्लोन ज़्यादा आते हैं। तो उस केस में होता क्या है कि जो उनके जो सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल्स हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट है आपका, ये बैंक एफडीज हैं आपका, ये इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट इशू करती है, कभी इंटरेस्ट फ्री बॉन्ड इशू करती है, या ये कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो गवर्नमेंट, तो उनकी जो सॉवरेन रेटिंग होती हैं वो कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका इम्पैक्ट जो है उनके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे पड़ता है। लेकिन क्रिप्टो में जो है वो स्टोरी टोटली डिफरेंट है। क्रिप्टो बेसिकली बनाया ही इसीलिए गया था कि किसी एक कंट्री में या किसी एक आदमी में या किसी एक प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में या किसी एक तानाशाह के दिमाग में कुछ भी ऐसा आए तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो उस चीज़ से बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइज्ड किया गया, इसीलिए इसको जो है वर्ल्ड लेवल पे चलाया गया। अगर मान लीजिए 5-7 कंट्रीज़ में कहीं डिस्टर्बेंस चल भी रही है तो वर्ल्ड की जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनमें ये जो है बड़े आराम से चल रहा होता है। तो मेजरली मैं आपको बता दूं कि ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं किसी भी कंट्री के, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, या जो इनका प्रोमिसरी नोट, जो ये कागज़ वाला नोट जो हम पर्स में रखते हैं, जिसे हम फिएट मनी भी बोलते हैं, तो उसकी रेटिंग पे ज़्यादा फर्क पड़ता है। क्षमा करें। लेकिन ये जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो एक तरह से ये ग्लोबल करेंसी बनता जा रहा है। और ये इन्हीं मुसीबतों की वजह से कि कभी किसी कंट्री में वार लग गई, कभी किसी कंट्री में कुछ और इशू आ गया, तो वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो सिटीजन्स हैं, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वो वहाँ की जो पैसे को होल्ड कर रही होती थी, बेसिकली उसकी जो है कीमत ही ख़त्म हो जाती थी। देखिए, जो ये नोट छपते हैं, जो ये प्रोमिसरी नोट छपते हैं, जो ये पेपर मनी हम अपने पर्स में रखते हैं, अगर आप उसको देखोगे ना तो उसकी बैकिंग में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक सरकार का प्रोमिस होता है।
कि हाँ हम इतना पैसा आपको पे, इतनी वैल्यू हम आपको पे करेंगे अगर आप डिमांड करोगे तो एक तरह से ये कागज पे लिखा हुआ एक प्रॉमिस होता है। लेकिन अब जो ये, अब हम यहाँ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, हमारा इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग है, हमारा जो है फंडामेंटली हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन जो ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं इनके लिए ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अगर हम इस तरह इसको जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो बेसिकली अगर जो ये क्रिप्टो है वो बनाई ही इसीलिए गई है कि इस तरह की जो मुसीबतें हैं उनको सोल्व किया जा सके। तो होपफुली दोस्तों ये कुछ आपको समझने में फ़ायदा मिला होगा। तो जुड़े रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।